अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और इससे पहले कि मैं 15 या 16 जुलाई के हवाले से जो उल्टी गिनती शुरू हुई है उसका जिक्र करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। एक बात आपसे करना थी, वो ये है कि देखें मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो कितना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर रोज़ाना अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों की तादाद में लोग आपस में तबादला ख्याल करते हैं। और बहुत से मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, अब मैं किसी का नाम लूँगा तो किसी का नाम रह जाएगा, मुझे सबके नाम मालूम है। और वो व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और ख़वातीन भी अपने जो तजुर्बात हैं वो दूसरे लोगों से शेयर करती हैं। कम से कम आईडी ख़वातीन का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है देखकर कि आपस में कुछ लोग जो हैं उनकी नोक झोंक शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मैं समझता हूँ कि आप ये समझ लें कि 200 में से 2 अफराद ऐसे होंगे जो बड़े मायूब किस्म के कमेंट कर देते हैं। हालांकि मैंने बड़े फिल्टर्स भी लगाए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये था कि अगर ये प्लेटफॉर्म मतलब एक दूसरे की दिल आज़ारी का बायस बना, मेरी दिल आज़ारी का बायस बना, ये किसी दूसरे की दिल आज़ारी का बायस बना, तो मजबूरन मुझे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स हैं उनको ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मैं इसको ब्लॉक करूं, मैं चाहता हूं आपको ये प्लेटफॉर्म मुहैया हो, जो इन्फॉर्मेशन मुझसे रह जाती है वो दूसरे लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं उल्टी गिनती की तरफ। 15 जुलाई को अब मेरे हिसाब से तो 4 दिन रह गए हैं, 16 को 5 दिन करते हैं, और ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान पाकिस्तान में भी कर दिया गया है, यूएई में भी कर दिया गया है। 4 छुट्टियां यूएई में सरकारी सतह पर ईद उल अजहा के लिए दी गई हैं, और जुमरात और जुम्मे की आपकी अपनी छुट्टी है, यानी पीर से जुमरात तक हुकूमती छुट्टियां और 2 छुट्टियां। अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि शायद ये छुट्टियां 8 या 9 भी हो सकती हैं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम लोग छुट्टियां बड़े शौक से मनाते हैं, और जो लोग दफातर में भी जाते हैं उनका भी काम काज इतना खास कोई होता नहीं है। और ओमान ने भी अब ऐलान किया है कि 9 छुट्टियां वहां पर दी जाएंगी। अच्छा, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि बहुत सी मुसद्दका इतलात हैं, अखबारी इतलात हैं कि भारत की यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने तमाम गल्फ ममालिक से आला सतह के मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं कि इंडिया में अब कोविड-19 की सूरत हाल काफ़ी काबू में है। जहाँ 4 लाख अफराद कोविड का शिकार हो रहे थे 1-1.5 महीना पहले, अब उनकी तादाद 30 से 40 हज़ार हो गई है। लिहाजा तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं, जितने भी खलीजी ममालिक हैं, वो इंडिया पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं फ्लाइट्स की, जो उसको हटाए। इस हवाले से बाकायदा वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि गल्फ ममालिक में मौजूद तमाम इंडियन एम्बेसडर को ये टास्क दी गई है, ये काम सौंपा गया है कि वो वहाँ की हायर अथॉरिटी से बात करें। और ये दावा किया गया है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान की जानिब से कि इस हवाले से जल्द अच्छी खबर आएगी। इसके बरक्स जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो बस सब सत्य खैरा, सब खामोश, जैसे कि बिजनेस एज यूजुअल है, कुछ हो ही नहीं रहा। लोग हमारी गवर्नमेंट को, हमारी वजारत खारजा को, हमारे दफ्तर खारजा को बिल्कुल ठंड प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं कि उनको कोई एहसास नहीं है कि जी कितने हज़ार लोग इस वक्त जो है उनकी नौकरियां चली गई हैं या चली जाएंगी, कितने हज़ार लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी मुआवजे का, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एमिरेट्स जो है 15 या 16 जुलाई को फ्लाइट्स खोलेगी। अब मैं तो समझता हूँ कि फ़िलहाल तो इस उल्टी गिनती पर हम सबको भरोसा करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि ये 15 या 16 को हमारी फ्लाइट्स खुल जाएंगी। बज़ाहिर इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चूंकि
काफ़ी दिनों से कोई नया ऐलान सामने नहीं आया हुकूमत की जानिब से या एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से, तो हमें इस बात पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं गुज़श्ता रात भी मैं देख रहा था कि बहुत सी एमिरेट्स की फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं। फ़्लाई दुबई की मुल्तान में आई है, फैसलाबाद में आई है, लाहौर में आई है। इसी के साथ साथ एमिरेट्स की फ़्लाइट्स जो है 605 या 605 पाकिस्तान आई है और 607 पाकिस्तान से वापस दुबई गई है। तो ये फ़्लाइट्स भी बंद नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने अपना टिकट बुक नहीं करवाया और आपके पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है तो फौरी तौर पर अपना टिकट बुक करवा लें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।